नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। अहमदाबाद दिनांक 21। गुजरात राज्य हज जियारत टूर्स ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन की अपील। जो लोग 2026 में हज करना चाहते हैं उन्हें 15 जनवरी से पहले अधिकृत हज संचालकों के पास बुकिंग करा लेनी चाहिए। 15 जनवरी 2026 के बाद बुकिंग की संभावना बहुत कम है। गुजरात राज्य हज जियारत टूर्स ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हाजी याकूब भाई मुंशी ने कहा कि वर्ष 2026 में हज करने की योजना बना रहे गुजरात के तीर्थयात्रियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे 15 जनवरी 2026 से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित अधिकृत हज ऑपरेटरों के माध्यम से बुकिंग से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर लें। हज करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों में जागरूकता फैलाने के लिए अध्यक्ष याकूब भाई मुंशी ने अहमदाबाद में गुजरात राज्य हज जियारत टूर्स ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सऊदी अरब सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी अधिकृत हज ऑपरेटरों को 15 जनवरी 2026 तक हज बुकिंग प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है और हज यात्रियों का डेटा 1 फरवरी 2026 तक जमा करना होगा। इसलिए जो लोग निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से हज करना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे अल्पसंख्यक मंत्रालय के साथ पंजीकृत टूर ऑपरेटरों के माध्यम से तुरंत बुकिंग करें। 15 जनवरी के बाद बुकिंग होने की संभावना नहीं है। सभी हज यात्रियों के वीजा 20 मार्च तक कर दिए जाएंगे। यदि कोई तीर्थयात्री फरवरी में बुकिंग करने की योजना बना रहा है तो यह संभव नहीं है। इस साल हज यात्रियों की चिंताएं खत्म हो गईं। इस बार भारत सरकार से अधिकृत टूर ऑपरेटरों को पूरा कोटा मिल गया है। पिछले साल कोटे में कटौती के कारण तीर्थयात्रियों समेत टूर ऑपरेटरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। तीर्थयात्रियों की चिंताओं को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकृत टूर ऑपरेटरों को भारत सरकार से पूरा कोटा मिल गया है। अगर तीर्थयात्री 15 जनवरी 2026 से पहले बुकिंग करते हैं तो उन्हें किसी विशेष तीर्थयात्रा का लाभ मिलेगा। गुजरात राज्य हज जियारत टूर आयोजक संघ के सचिव अकबर राणा ने कहा कि तीर्थयात्रियों को केवल अधिकृत हज समूह आयोजकों HGO या निजी टूर ऑपरेटरों PTO के माध्यम से ही तीर्थयात्रा करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों की सूची अल्पसंख्यक मंत्रालय और हज समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संघ के कार्यकारी सदस्य असलम भाई चलगोटावाला ने बताया कि सऊदी अरब सरकार द्वारा इस बार जारी चिकित्सा दिशा निर्देशों के अनुसार कैंसर, हृदय रोग सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग हज यात्रा नहीं कर सकेंगे। यदि कोई फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ हज यात्रा करता है और पकड़ा जाता है तो सऊदी अरब सरकार उस तीर्थयात्री को भारत वापस भेज देगी। इसमें टूर ऑपरेटर की कोई जवाबदेही नहीं रहती। इस बार पर्यटन संचालकों को सरकार से अच्छा सहयोग मिला है। देश के सभी संगठनों को हर मुद्दे पर आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया है। सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने सऊदी अरब में आवास, परिवहन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए फरवरी तक का समय निर्धारित किया है। एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य इदरीश भाई मंसूरी ने तीर्थयात्रियों को चेतावनी दी कि 15 जनवरी 2026 के बाद यदि कोई गैर पंजीकृत टूर ऑपरेटर ये कहे कि बुकिंग हो जाएगा तो यह है कि बुकिंग होने पर धोखाधड़ी की संभावना है। चूंकि सरकार ने स्वयं बुकिंग की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तय की है, इसलिए उसके बाद बुकिंग की कोई संभावना नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अध्यक्ष सलीम अहमद तेली, कोषाध्यक्ष हारून भाई मंसूरी, कार्यकारी सदस्य कासम भाई तेली, यासीन भाई घिवाला और सलीम भाई घिवाला उपस्थित थे। गौरतलब है कि गुजरात राज्य हज जियारत टूर्स ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ने 2026 में निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से हज करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। इनमें सलीम कलापी के, अकबर राणा के और याकूब भाई मुंशी के नंबर शामिल हैं। SR न्यूज गुजरात के लिए अहमदाबाद से शाबान अली हाटकिया की रिपोर्ट। वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट और हज कमेटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। क्यों कि अगर आप जो भी हाजी सस्ते के लालच में अगर किसी अनरजिस्टर्ड में टूर अपना नाम बुक करवाएगा तो उसके साथ में पीछे से कुछ न कुछ फ्रॉड होने के चांसेस है। जबकि रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर के साथ में वो करेगा तो उसके साथ में चीटिंग होने का बिल्कुल भी इम्कान बिल्कुल नहीं है उसका, क्योंकि उसके पीछे मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दोनों उसके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं। तो हमारे जो भी हाजी 2026 के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए हमारी एक खुसूसी इल्तिजा यही है कि वो 15 जनवरी के पहले रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर के साथ में अपना नाम बुक करवा ले, ताकि आखिरी मोमेंट में आपको इधर उधर
ज़्यादा रेट दे के कहीं भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरा कि मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी और गवर्नमेंट ने जो हाजियों का डेटा अपलोड करने की जो डेट दी हुई है वो 1 फरवरी है, तो उसकी वजह से 15 जनवरी गवर्नमेंट ने दिया है कि कम से कम 15 दिन का गैप मैनेज करने के लिए मिल जाए एडजस्टमेंट के लिए। और जितना भी जो होटल का एग्रीमेंट्स वगैरह जो है उसका अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हर टूर ऑपरेटर ने अपनी तरफ से 100% पेमेंट कर चुका है। तो पिछले साल की तरह किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम इस साल आने वाला नहीं है। और जो होटल का एग्रीमेंट्स है उसकी लास्ट डेट जो है वो 8 फरवरी है। इसलिए हमारी तमाम उज्जाज किराम जो इस साल हज में जाना चाहते हैं उनको खुसूसी यही रिक्वेस्ट है कि 15 जनवरी के पहले अपना नाम रजिस्टर करवा ले। लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम हुआ था और इस बार वो प्रॉब्लम का हल क्या निकाला गया है? नहीं, पिछले साल जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो सिर्फ मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ था। दूसरा, पिछले साल भी हर टूर ऑपरेटर ने अपना पेमेंट ऑन टाइम कर दिया था, लेकिन डेट का मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से वो प्रॉब्लम फेस हुआ था कि जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी ने कोटा सिर्फ 10,000 का अलॉट किया था, जो 52,000 का था उसमें से सिर्फ 10% दिया था, 10,000 रुपये दिया था सिर्फ। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आया था, जबकि इस साल वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मिनिस्ट्री ने, सऊदी गवर्नमेंट ने जो भी डेडलाइन दी थी वो सारी की सारी हर रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर ने अपनी तरफ से पूरी तरह से मुकम्मल कर ली है। उसमें कोई किसी का कुछ बाकी नहीं है, न जोन का पेमेंट बाकी है, न एसपीसी का पेमेंट बाकी है। और हाउसिंग के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनको जो भी लमसम अमाउंट जो भी डालने की थी वो सब टूर ऑपरेटर ने अपनी तरफ से डाल के कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो इस साल उस तरह की परेशानी आने का कोई चांसेस ही नहीं है सकेगा। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। अगर किसी ने गलत मेडिकल सर्टिफिकेट दिया और वहाँ पर डिफ़ॉल्ट पाया गया तो उसको ये लोग वहाँ से ही रिटर्न कर सकते हैं। तो इस बार हमको मोमा की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हर बात के लिए अवेयरनेस, अभी सब कुछ रेडी है। पिछले साल की तरह वो नहीं है। पिछले साल जो हाजी का साथ में जो कोटा का हुआ, इससे लोग थोड़े वो सब अपसेट हो गए थे कि इस बार हुआ कि नहीं हो। लेकिन हम आपको बिल्कुल बताना चाहते हैं कि आप बेफिक्र होकर अपना बुकिंग कराएं। बुकिंग उसी से कराएं जो सऊदी का, जो मोमा के अंदर रजिस्टर्ड है, जिनके पास में लाइसेंस है। सबके पास, किसी भी वो अनरजिस्टर्ड के पास में आप बुकिंग करा के आप परेशानी का सामना आपको नहीं हो, इसका बस खास ख्याल करें। और ये मीटिंग का मकसद आज भी मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 सब हाजी अपना अवेयरनेस जो हज में जाने का इरादा रख रहे वो 15 जनवरी से पहले अपना बुकिंग किसी भी रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर से करा लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इदरीस अली भाई मंसूरी है। मैं गुजरात कारोबारी में मेंबर हूँ और ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुलाई गई है उसमें मकसद यही है कि जो 15 जनवरी का गवर्नमेंट ने हमको डेट दी है उसमें बुकिंग करवाना है। यानी सब हाजी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 15 जनवरी तक आप अपना बुकिंग रजिस्टर्ड टूर से करवा लें, ताकि पिछले साल जैसा हुआ था ऐसा कुछ होए नहीं। और दूसरा, रजिस्टर्ड टूर कंपनी से ही करवाए और दूसरी जो अनरजिस्टर्ड टूर है उसमें बुकिंग ना करवाए, क्योंकि वो लोग आपसे कम पैसे में पासपोर्ट आपके पास से ले लेंगे, पैसे ले लेंगे, फिर आपको ऐसा बोलेंगे कि हमारा लाइसेंस नहीं आया, इसकी वजह से हम आपको रिटर्न देते हैं। ये सब मसले खड़े होते हैं। उसके लिए अगर वो दूसरा क्या कहते हैं कि ये जो 15 जनवरी चली जाएगी उसके बाद जो प्राइवेट अनरजिस्टर्ड टूर वाले जो है वो कहेंगे कि लाओ हम तुमको करवा देंगे, उसमें फ्रॉड का भी रहता है। इसकी वजह से आप अभी से अवेयरनेस हो जाए और 15 जनवरी से पहले अपनी रजिस्टर्ड टूर कंपनी से अपना नाम और पेमेंट करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये हमने गुजरात एसोसिएशन ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और ये पूरे इंडिया के अंदर तमाम मोमा के अंदर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये इसका मेन मकसद जो हैगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने
पूरा हमारे टूर ऑपरेटर्स को एक गाइडलाइंस दी है कि भाई आपको 15 जनवरी સુધી पूरा बुकिंग पूरा करना है, और इसके हाजी का जो डेटा भी है उसको 1 जनवरी સુધી इसको पूरा डेटा पहुंचाना है। इसलिए पूरे में गुजरात के अंदर से जो भी हाजी हज में जाना चाहते हैं टूर ऑपरेटर्स के जरिए, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जल्द से जल्द प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो रजिस्टर है गवर्नमेंट माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर, उसके अंदर आपका बुकिंग 15 जनवरी के पहले करा दे, ताकि आपको सहूलियत हो जाएगी। इसके बाद में मुश्किल चांस कोई नहीं है। इसलिए आप ये मत सोचना कि हम बाद में बुकिंग कराएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर किरण रिजिजू साहब ने भी हमको टूर ऑपरेटर्स को तमाम को बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस दी है और बहुत ही अच्छा हमारे साथ में कोऑपरेट किया है, ताकि हम गलत बुकिंग के अंदर से जो हाजी जाने वाले हैं वो गलत बुकिंग ना कराए, टूर ऑपरेटर रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स के साथ में ही बुकिंग कराए। नहीं, ये जो ले बागू टूर ऑपरेटर्स का जो आप नाम ले रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी में नहीं आती। ये जो लोग जाना चाहते हैं वो अपने क्या है कि रेट के मामले के अंदर वो कम रेट की लालच देते हैं और वो फंस जाते हैं, और फंसने के बाद में फिर हमें एसोसिएशन के अंदर जो भी हमारे मेंबर लोग हैं कारोबारी के अंदर उनको पूछताछ करते हैं कि भाई ये आदमी ने हमारे साथ में हमने बुकिंग किया था और लेके भाग गया था। इसके अंदर हमारी कोई वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वीज़ा की लास्ट डेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हमको अभी फ़िलहाल में 20 मार्च સુધી वीज़ा तमाम हाजी के लग जाएंगे। ये लास्ट डेट है, इसके बाद में कुछ चांसेस नहीं है। अगर कोई हाजी सोचता हो कि मैं फरवरी में बुकिंग कराऊंगा, लास्ट में बुकिंग कराऊंगा, तो ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है इस साल के लिए। इस साल गवर्नमेंट ने टूर ऑपरेटर्स के लिए किरण रिजिजू सर ने बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनाई है और काफ़ी मेहनत की है, और हमें इस साल जो टूर से जाना चाहते हैं उनको बताना चाहते हैं कि हमको पूरा कोटा गवर्नमेंट और इंडिया की तरफ से मिल चुका है। आप कोई भी डरे नहीं कि हम बुकिंग कराएंगे, बुकिंग कैंसिल हो जाएगा। इस साल कोई पोजीशन नहीं है कि आपका बुकिंग कैंसिल होगा, मगर आपको सिर्फ यही है कि आपको 15 जनवरी से पहले बुकिंग कराना है। मेडिकल को लेकर और मेडिकल के बारे में भी हम आपसे बताना चाहते हैं कि कोई भी अगर ज़्यादा कोई कैंसर का मरीज हो, डायलिसिस हो या बाईपास का कोई ज़्यादा हो, तो वो बोगस सटी बना के या मेडिकल का कोटा वो बना के वो जाने की कोशिश नहीं करे। उसको ज़्यादा गवर्नमेंट सऊदी के अंदर उसको तकलीफ पड़ेगी, उसको रिटर्न कराया जाएगा। उसकी जवाबदारी कोई टूर ऑपरेटर्स की नहीं रहेगी। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है अगर बुकिंग कराने के अंदर भी, तो हमारी कारोबारी मेंबरों के नाम हमारी गुजरात एसोसिएशन की वेबसाइट को पे हम रखेंगे। आप उसको तपास कर सकते हैं कि भाई ये आदमी बुकिंग कर रहा है, ये सही है या गलत है। तो आपको हम अपील करते हैं कि आप सही टूर ऑपरेटर जो रजिस्टर है उनके साथ में जाएं, ताकि आपके साथ में धोखा नहीं हो। जितने भी रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर है वो काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं, काफ़ी अच्छा काम देते हैं, वो कभी फ्रॉड नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई खबरें पहुंचाते रहें।